हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? भाई हो आप ठीक होंगे? भाई आज का टॉपिक है हमारा एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है। आपने देखा होगा जैसे जो भी बंदे एयर कूल्ड टाइप चिलर में काम करते हैं तो वहाँ पे अधिकतर आपको एक्यूमुलेटर देखने को मिलेगा। सेम कंप्रेसर की तरह रहता है, मतलब सेम बनावट में, और लेकिन उसके अंदर क्या रहता है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ और उसका काम क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप पहले देख लीजिए हमारा एयर कूल्ड टाइप का चिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग फिटिंग कर रहे हैं इस चीज़ का कि इसकी लाइन कहाँ लेके जानी, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन है। ठीक है, तो टोटल हमें इसकी जो फिटिंग करनी, तो मैंने बाय द वे ये चीज़ आप जान लीजिए जो हम टॉपिक बता रहे हैं एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा स्क्रॉल टाइप का कंप्रेसर है। ठीक है, स्क्रॉल टाइप का, और ये है हमारा एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर का काम ये होता है कि जैसे आपने शायद देखा हो स्प्लिट एसी की आउटडोर अगर आपने कभी खोला हो या फिर देखा हो तो स्प्लिट एसी के जैसे ये कंप्रेसर रहता है ना, उसके बाजू में ही एक पाइप ऐसे करके एक बड़ा सा डब्बा जो है ये फिट होता है, यानी डब्बा यानी वो कास्ट आयरन का होता है, यानी लोहे का वो डब्बा होता है, वहीं से वो सप्लाई सक्शन होती है। सक्शन होने के बाद फिर कंप्रेसर में जाती है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे क्या कर दिया है, ये सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन को पहले एक्यूमुलेटर में दिया, फिर एक्यूमुलेटर से उठा के हमारे डायरेक्ट वो देख रहे हैं वो चली गई है हमारे कंप्रेसर के वो देख रहे हैं ना, वहाँ पे ये इन हो गई, यानी वो सक्शन लाइन बन गई, और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। तो ये आप जो प्रोसेस देख लीजिए कैसे ये चलेगा। जैसे हमारा कंप्रेसर का वर्क होता है कि लो टेम्परेचर लो प्रेशर की गैस को कन्वर्ट करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ किसको देना, हमारे ये भाई साहब कंडेंसर को। ये हमारे भाई साहब कंडेंसर है। कंडेंसर मतलब कि ये हमारा एयर कूल्ड है। एयर कूल्ड रहेगा तो यानी ये बाहर की हवाओं से ये हो रहा है ठंडा। अगर एयर कूल्ड होगा तो एयर कूल्ड में हमारा कूलिंग टावर लगेगा, कूलिंग टावर वाटर से ये हमें गैस को बस हमें किसी तरह से गैस को वेपर से लिक्विड बनाना रहता है। अब चाहे हम अपने हाथों से फूक के करें या पंखा हका कर कुछ, अदरवाइज जो भी आप समझें, उस गैस को वेपर फॉर्म से लिक्विड बनाना है, आप किसी तरह करिए। तो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं टेक्निकल में एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर कूल्ड की। तो एयर कूल्ड में क्या होता है, ये डिस्चार्ज हुई गैस, डिस्चार्ज होने के बाद ये आप देख रहे हैं ना, ये लाइन आई हमारी, ये है हमारी डिस्चार्ज लाइन ये देख रहे हैं, ये ऊपर से गई यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये गई, ये हमारे सब लाइनों में, यानी हर एक कूलिंग कॉइल यानी कंडेंसर की हर एक कॉइल में ये बराबर से पहुँच गई। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद जब एक लाइन में आउट भी होगी, अब भाई किसी जगह अगर इन हो रहा है तो उसका आउट भी तो होना है। हम भी खाना खाते हैं, एक तरफ से इन होता है, एक तरफ से तो आउट होता है, वह तो आउट होता है कहाँ से। तो इसी तरह हर एक चीज़ में कोई भी रेफ्रिजरेशन पार्ट है, इनलेट है तो आउटलेट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से इन हुई, इन होने के बाद यहाँ पे जब इन होती है तो यहाँ पे क्या रहता है, ये पूरी तरह से वेपर फॉर्म में रहती है। वेपर यानी भाप की तरह गैस रहती है। तो जब ये इन होती है तो ये पूरी पाइपें, ये दिख रहा है ना, ये पूरी पाइपें हैं। पाइपों में क्या रहती है, हमारी पूरी गैस जाती है। गैस जब जाती है ना तो ये फिन्स जो लगी ना, ये फिन्स के थ्रू पे हवा लगती है बाहर की। तो बाहर की जब हवा लगेगी तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है गैस। तो ये हमारी जब भाप रहती है इसके अंदर, लेकिन जब निकलती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से लिक्विड ये जा रही है हमारी सक्शन लाइन। अब यहाँ से ये देख रही है हमारी सक्शन लाइन बन गई। ये सक्शन लाइन जाने के बाद इसके अंदर क्या रहेगा, हमारी ये जो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, लिक्विड गैस यानी कि वो जैसे पानी की तरह, लिक्विड यानी किसी चीज़, ये बहने वाली चीज़ को हम लिक्विड बोलते हैं। वेपर यानी गैस होती है फॉर्म। तो ये गई हमारी सक्शन लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा फिल्टर है। फिल्टर के बाद ये हमारा एक्सपेंशन है। फिल्टर का काम ये होता है भाई कि किसी चीज़ को फिल्टर करना, समझ गए, कि उस चीज़ को सफ़ा करना, डस्ट मॉइस्चर जो भी है उसके अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह ये अपने अंदर रख लेगा, बाकी जो गैस को आगे जाने देगा। फिर ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन का वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका दो काम होता है। पहला होता है कि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना, ठीक है, और फिर उसको रिक्वायर्ड के हिसाब से गैस को आगे जाने देना। ठीक है, जो रिक्वायर्ड रहेगी उसी हिसाब से जो ये भाई साहब चिलर हैं हमारे, ये चिलर की जो भी डिमांड रहेगी, अगर आपने 7 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है मान के चलो अपने चिलर को, तो जब तक 7 डिग्री नहीं आएगा ये पूरी तरह से खुला रहेगा। और जैसे 7 डिग्री अचीव हो जाएगा, 7 डिग्री आपका टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बंद होने लगेगा। ठीक है, और फिर जैसे 7 से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे खुल जाएगा, यानी जैसी इसको भूख लगेगी उसी हिसाब से खाना इसको मिलता रहेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये एक्सपेंशन का वर्क होता है। तो एक्सपेंशन में आपने देखा, एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट हमारी ये कूद गई हमारे, ये आप चाहे इसको एवापोरेटर समझे या कूलिंग कॉयल या हमारा चिलर, सब एक ही नाम है। तो यहाँ से नीचे से इन हुई और ऊपर से आउट हुई। तो नीचे से इन होने के बाद क्या होता है ना, अभी यहीं पे आप समझना,
नीचे से जब गैस हमारी इन होती है तो यहाँ पे क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म रहती है। लिक्विड फॉर्म होने के बाद क्या रहता है, जैसे इसके अंदर गई गैस तो इसके अंदर अगर ये हमारा अभी क्या है, ये हमारा वाटर कूल्ड का यानी वाटर कूल्ड का हमारा एवापोरेटर यानी सेल एंड ट्यूब टाइप। तो जैसे स्प्लिट एसी में होता है, स्प्लिट एसी में कैसा होता है कि उसकी हवा यानी रूम की हवा से हमारी गैस लिक्विड से जो है वेपर बन जाती है। इसमें क्या है, पानी की गर्मी जो हम यहाँ से ये जो पानी देंगे ना, तो ये हमारा जो है इनलेट है, ये इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है। तो ठीक है, क्या होगा कि इसमें हमारा जैसे आउटलेट जाएगा ना, पानी इसके अंदर इन करेगा तो इसकी 11 से 12 डिग्री सेल्सियस पानी रहेगा। ठीक है, इसके जैसे ही हमारा इन होगा तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस ना, और गैस का टेम्परेचर कितना रहेगा, माइनस मान के चलिए 1-2 डिग्री सेल्सियस, या फिर माइनस में भी कभी कभी जा सकती है वो। ठीक है, अगर लोड के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि उसकी टेम्परेचर के साथ यानी 12 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आएगा तो ये क्या होगा, ये गैस हमारी लिक्विड से भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम गैस R410 हो, मतलब R410 या फिर R134, R22, ये सब गैस का बॉइलिंग पॉइंट ही माइनस में चलता है। जैसे हमारी R134 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ही -26 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ रहे ना, -26 डिग्री सेल्सियस में हमारी गैस भाप बन जाती है। जैसे हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस में भाप बनता है, उसी तरह हमारी गैस जो है ना -26 में ही भाप बन जाती है, यानी वो जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो जैसे ही यहाँ से 1-2 डिग्री सेल्सियस इन हुई ना, तो यहाँ पानी जो है इसको 12 डिग्री सेल्सियस मिला। तो 12 डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए बहुत है भाप बनने के लिए। तो क्या हुआ, ये भाप बनी गई। तो भाप बनने के बाद क्या होता है, ये लाइन ये जा रही है, ये है भाई साहब हमारे एक्यूमुलेटर। अब देखिए, अगर हम चाहते तो यहाँ से लेके डायरेक्ट कंप्रेसर में लगा देते, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे ये समझने का है आपको, अगर जो गैस यहाँ पे वेपर यानी लिक्विड से वेपर नहीं बन पाई, मान के चलिए आपके चिलर पे लोड नहीं है, आपकी मशीन पे लोड नहीं है, तो क्या होगा, वो गैस आपकी लिक्विड से वेपर अगर ना बन पाए, तो अगर लिक्विड ही हमारे कंप्रेसर में गैस चली जाए, लिक्विड फॉर्म में अगर हमारी गैस जाएगी, तो क्या होगा, वो हमारे कंप्रेसर को जलने का डर रहेगा, यानी हमारा लोड पे आएगा और उसकी वाइंडिंग को जो वाइंडिंग में जो है यानी जलने का चांस रहेगा कि वो ओवरलोड हो जाएगा, हाई प्रेशर आएगा और उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म पार्ट है उसको भी मतलब जो है उसकी इफिशिएंसी यानी कंप्रेसर की इफिशिएंसी, कंप्रेसर की लाइफ जो है ना, वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो हम क्या करिए, उसके लिए क्या किया कि हमने मतलब एक्यूमुलेटर लगा दिया। एक्यूमुलेटर का काम यह है कि ये पहले आएगी गैस, ये अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत लिक्विड रही, यहाँ पे एवापोरेशन नहीं हुआ, यानी अगर पूरी तरह से गैस हमारी लिक्विड से वेपर ना बन पाई, तो जो लिक्विड अगर मान के चलिए इस लाइन में आ गई, तो ये जाएगी पहले हमारी एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में क्या रहता है कि इसकी लाइन जो है ना, ये लाइन जो है नीचे तक करते हैं, हम करते हैं यहाँ तक नीचे तक, और ये लाइन जो है ऊपर वाली, जहाँ से अगर हमें आउट करके अपने कंप्रेसर भैया को देना है, तो कंप्रेसर में क्या रहता है कि ये लाइन बस यहीं तक ला के होल्ड कर दी जाती है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन आई यहाँ तक, तो क्या होगा, जो गैस लिक्विड आई ये चली जाती है बॉटम में, बॉटम यानी इसकी जो निचली सतह पे, ये जो है एक्यूमुलेटर के डिब्बे के नीचे चली जाएगी। ठीक है, और लेकिन जो वेपर फॉर्म रहेगी, वेपर फॉर्म फटाक से उड़ने लगेगी। उड़ने मतलब कि यार वो तो भाप है, भाप तो रुकेगी नहीं, वो तो भागेगी ऊपर की तरफ। तो वो भागेगी ऊपर की तरफ, जो भाप आएगी तो धीरे धीरे वो लिक्विड को भी धीरे धीरे अपने भाप बना देगी। तो समझ गए ना, तो ये होता है एक्यूमुलेटर का काम कि लिक्विड से बस जो गैस हमारी एवापोरेटर में लिक्विड से वेपर नहीं बनी, उसी गैस को ये ऑटोमेटिक अपने अंदर वेपर से यानी लिक्विड से ये जो वेपर बनाता है। ओके, और फिर यही वेपर हमारे ये देख रहे हैं, ये कंप्रेसर में चली गई, वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे वो सक्शन हो रही है नीचे। ठीक है, जो सक्शन है डिस्चार्ज है, ताकि हमारे कंप्रेसर पे लोड ना पड़े, इसलिए हम एक्यूमुलेटर लगाते हैं। जैसे आप अगर बड़ी ये जो बड़े बड़े चिलर को देखेंगे तो उसमें हम इकोनोमाइज़र यूज करते हैं। इकोनोमाइज़र बड़े अगर आप चिलर को देखेंगे, जैसे ट्रेन चिलर है या कैरियर, जो बड़े चिलर है, उसमें आप सेम इक्वलाइज़र का काम यानी एक्यूमुलेटर का काम आपका इकोनोमाइज़र करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी रहे डाउट इसके थ्रू तो आप ये जो कमेंट में कर देना। ओके, थैंक यू।